प्रदर्शन करेंगे। छात्रों का यह भी कहना है कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बेहद जरूरी है, क्योंकि इन परीक्षाओं के जरिए हजारों युवाओं का भविष्य जुड़ा होता है इनसे। और उनका आरोप है कि अगर परीक्षा प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो मेहनत करने वाले छात्रों के साथ अन्याय होता है। आंदोलन कर रहे छात्रों ने सरकार से मांग की है कि उनकी शिकायतों पर गंभीरता से विचार किया जाए और छात्रों के साथ बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान निकाला जाए। हालांकि एक अपडेट हम जरूर आपको दे देते हैं। कल दोपहर 2 बजे सरकार की ओर से निमंत्रण मिल गया है और इस प्रदर्शन के बाद ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ना, ये छात्रों का प्रदर्शन था। मसाल जुलूस निकाला गया और इस दरमियान पुतला फूंका गया 3 बड़े चेहरों का, 3 बड़े नेताओं का, जिसमें हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, कांग्रेस के सर्वेसर्वा कहे जाने वाले राहुल गांधी और आरजेडी से तेजस्वी यादव का ये पुतला फूंका गया है। चूंकि मिलीजुली सरकार है जेएमएम और आरजेडी और कांग्रेस की, इसलिए इन तीनों प्रमुखों का पुतला जलाया गया। लेकिन इस दरमियान जब 20 अगस्त तक का समय दिया छात्रों की ओर से दिया गया, तब सरकार थोड़ी जागी है और कहा गया है कि कल सोमवार यानी दोपहर 2 बजे हम छात्रों से मिलने के लिए तैयार हैं, हम छात्रों से वार्ता करने के लिए तैयार हैं। हालांकि वार्ता पहले हो चुकी है, लेकिन उसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। अब ये उम्मीद की जा रही है कि शायद हो सकता है कल 2 बजे का जो समय दिया है उसमें कुछ हल निकल जाए, क्योंकि ये छात्रों का प्रदर्शन लगातार उग्र होता जा रहा है। इस दरमियान छात्रों ने कहा क्या है, जरा वो भी सुन लीजिए। सर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सर, आप लोग भी कवर कर रहे हैं, पिछले 20-22 दिन से ये लगातार चल रहा है सर। अभी ये तीसरा टाइम हो गया हम लोग का यहाँ पे आए हुए। एक बार तो वहाँ पे गए, आज 3 लोगों का पुतला जलाया गया है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन जी का। राहुल गांधी जब दिल्ली में नीट का मामला आया था सर, स्टेज पर चढ़ के खूब चल रहे थे, खूब बात कर रहे थे सर वहां से। इसका मतलब तो यही है सर कि आप अगर यहाँ नहीं बोल रहे हैं तो आप अपना सत्ता का रोटी सिर्फ सेक रहे थे सर, हमारे भविष्य के साथ, स्टूडेंट के साथ अपने सत्ता गर्म कर रहे थे सर। आप तो वहाँ जीत रहे हैं, आपका तो यहाँ कोई बयानबाजी नहीं आ रहा है। वहाँ बड़ा ट्विटर खेल रहे थे, यहाँ तो आपका कोई ट्वीट नहीं आ रहा है। इतने दिन से लोग परेशान है और सरकार एक बात तय कर ले कि स्टूडेंट अब धीरे धीरे आक्रोशित हो रहा है और हमारा ये हक है, किसी भी हालत में एड़ी चोटी का जोड़ लगा देंगे, लेकिन अपने हक की सारी चीजें हम लोग लेकर रहेंगे सर। क्या मांग रहा है स्टूडेंट? आपसे इस्तीफा मांग रहा है आपका? नहीं, हम लोग जेन्युइन चीज मांग रहे हैं सर कि सीबीआई का जांच होना चाहिए। क्या दिक्कत है आपको? अगर आपको लगता है कि आप सही हैं, करवा दीजिए जांच, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सर। जैसे कि हम लोग 9 तारीख को कागज दे के आए हैं, मांगा गया था कि सीजीएल के लिए जो भी आप लोग का फैक्ट्स है, जो सीआईडी में कुछ अगर आप लोग कमी लग रहा है उसके बारे में दीजिए। और आज 16 तारीख हो गया, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है। कोर्ट का जजमेंट भी था 3 दिसंबर को कि भाई आप लोग 6 महीना में आप लोग सब चीज क्लियर कीजिए, और आज 9 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक कुछ भी चीज नहीं हुआ है। और सरकार बोल रही है कि सीआईडी से जांच करवाएं। जब सीआईडी इतना क्या कहते हैं स्लो तरीके से काम करेगी, गलत तरीके से काम करेगी, तो कहां से लोग फैसला होगा? इसलिए वो सीबीआई का डिमांड कर रहे हैं। हम लोग समझ में नहीं आ रहा है सरकार देना क्यों नहीं चाह रही। हमको तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार के कुछ बड़े पदाधिकारी, अधिकारी या नेता मंत्रीगण लोग इसमें शामिल है, इस कारण से सरकार सीआईडी नहीं देना चाह रही है। और हम लोग एक चीज मांग कर रहे हैं कि नौकरी चोर गद्दी छोड़, जो भी नौकरी चोरी कर रहे हैं उन लोग सबको गद्दी से हटाइए, चाहे वो अधिकारी रहे, पदाधिकारी रहे, नेता रहे, चाहे मंत्री रहे, सभी को हटाया जाए। कहती हैं। उन तस्वीरों को देखकर आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि छात्रों का जो प्रदर्शन है वो सब्र का बांध जो है वो धीरे धीरे टूटता जा रहा है। छात्र कह भी रहे हैं कि भाई 20 से 21 दिन हो गए और कितना समय चाहिए सरकार को। ये बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, उनका जो सभी लोगों ने 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को बड़े ही धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किया, लेकिन ये बच्चे यहाँ पर जब तिरंगा यात्रा निकालने के लिए भी आगे बढ़ते हैं तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। ऐसे में लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि कहाँ है राहुल गांधी, कहाँ है तेजस्वी यादव और कहाँ छुप कर बैठे हैं हेमंत सोरेन। क्यों हमारी मांगें नहीं मानी जा रही, क्यों हमारी बातें नहीं सुनी जा रही, सीबीआई की जांच की मांग की जा रही है। कई सारे विषय ऐसे हैं जिसमें लेकर ये छात्र, हालांकि सरकार के सामने बहुत बड़ा कोई पहाड़ रख दिया हो, बहुत बड़ा कोई संकट हो, या ये कह दिया गया हो कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ कुछ 3 मांगों को लेकर ये बातचीत चल रही है। उन 3 मांगों पर अभी तक सहमति नहीं बनी है और ये तस्वीरें रांची की हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर अभी हाल ही में ये मसाल जुलूस निकाला गया बच्चों की ओर से और फिर यहाँ पुतले दहन किए गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, बच्चे लगातार मांग कर रहे हैं कि सुन लीजिए हुजूर, हमारी भी सुनो सरकार, लेकिन सरकार है कि कान में तेल डाल के बैठी है। और ऐसे में जाहिर तौर पर ये समझ में आता है कि अगर इस तरह की स्थिति रहेगी तो फिर आपकी नीति और नीयत पर शक होगा, क्योंकि आप
दूसरे राज्यों में जहां आपकी सरकारें नहीं हैं या केंद्र की अगर बात कर ली जाए, चूंकि केंद्र में आपकी सरकार नहीं है, वहां आप बच्चों के साथ खड़े हो जाते हो और यहाँ आप मुंह फेर लेते हो? देखिए, आपको बताना है कि वास्तव में ये देखा जाए कि छात्रों का ओरिजिनल आंदोलन है और ओरिजिनल आंदोलन है, इसमें छात्र हैं, किसी भी राजनीतिक दल को अभी तक एंट्री नहीं मिली है। इवन आपको बता रहा है, आज उनके पुतले फूके गए, पुतलों में जूता चप्पल मारने के लिए भी उन छात्र नेताओं ने मना किया, मगर पुतले ज़रूर वो किए, मतलब इतना भी उनका लिहाज किया गया। और ये तब किया गया जब लिमिट क्रॉस हो गई। हिंदुस्तान में वर्ल्ड के इतिहास का ये एक पहला वो है जिसमें उन्होंने पथराव नहीं किया। ये तथाकथित कांग्रेस वाले तमाम नेता, इन्होंने भी और तमाम लोगों ने भी आंदोलन के दौरान कभी कभी ईंटें चलाए हैं। ईंटें चलाना हम लोगों की एक कहना नहीं चाहिए, अधिकतर कल्चर में रहा। जब किसी ने विरोध किया, किसी ने लाठी मारी तो पीछे हटके, पर इस आंदोलन पे ईंटें नहीं चले। इस आंदोलन पे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने चूँकि छात्र आंदोलन देखे, 75 के देखे, उस समय लड़के इतने मजबूत थे, 10 बजे से लेके 5 बजे तक पुलिस से पथराव करते थे, फिर कहते थे अब घर जाना है, इतने मजबूत थे। आज की डेट में कोई भी पथराव ना होना, जबकि दिल्ली में हुआ, सब जगह हुआ, तो इससे साफ पता चलता है लड़के ये अहिंसावादी है, ये लैया चना खा रहे हैं। और जहाँ से राहुल गांधी जीत के आए वहाँ के लोग मट्टी और घास बाकायदे दिखाया गया प्रदर्शन। राहुल गांधी को शर्म नहीं आई कि वहाँ पे इलाहाबाद में गए उनके उस पर बोल जाए। सोरेन को बधाई दे रहे हैं, किस बात का? जन्मदिन की बधाई हो। उनकी पत्नी से बात हो रही है। प्रियंका गांधी सोनिया गांधी की सबसे अच्छी जो दोस्त थी, उनकी पत्नी जब सीएम बन गई थी। अब ये बात नहीं कर रहे हैं, छात्रों की नहीं, मगर जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। कितने अफसोस की बात है, ये राजस्थान जा रहे हैं, उत्तराखंड जा रहे हैं, अब वहाँ जा रहे हैं महाराष्ट्र, परंतु इनके नहीं समझ में आ रहे इन छात्रों के साथ क्या हो रहा, कतई बोलने। 2 बजे इन्हें बुलाया गया है, 4 राउंड की मोटी मोटी बात हो चुकी है। इसके अलावा 6 महीने पहले से छात्र कह रहे हैं, जो एक तिवारी है जिसको इन्होंने पेपर का दिया था, उसने कई एग्जाम दिए। यही नहीं, सोरेन जिस समय दिल्ली आए थे, मुख्यमंत्री थे, इनको पर आरोप था, ये भाग खड़े हुए थे, छिप गए थे, इनकी कार आर बरामद हुई थी, सारा अरेंजमेंट कराने वाला वही तिवारी था। जो अध्यक्ष था उसको इन्होंने अरेस्टिंग कराई 4 बार, उसने सीआईडी ने बुरी तरह पूछताछ की। एक ही दबाव पड़ रहा कि आप मुख्यमंत्री और मंत्री को बना लो। हुआ क्या है कि सरकार के ऊपर ये आरोप है, सरकार ने इसमें पैसे की उगाही की। 5 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का पेपर भेजा। इसके बाद फर्स्ट पेपर में 15 लाख रुपए लिए गए, दूसरे में जो है 20 लाख और इंटरव्यू में 25 लाख। इतनी जबरदस्त उगाही किसके नेतृत्व में हुई? आरोप लग रहा सरकार और मंत्री ने। अब आपको बता रहे हैं, इन्होंने जिस तरह से लास्ट वाले दिन अरेस्ट किया है अध्यक्ष को, वो भी एक बड़ी, क्यों नहीं आप उससे जांच करा रहे हैं सीबीआई से? फिर पैसे का घोटाला है बहुत बड़ा, पैसे का घोटाला, इसकी ईडी जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं? सीआईडी इतनी सक्षम नहीं, झारखंड की तो बिल्कुल सक्षम नहीं। हाँ, ये मानते हैं हरियाणा की सीआईडी और एलआईओ सक्षम था, वो केंद्र सरकार पर भी बात करता था, वो तो कोई सक्षम नहीं। उस सीआईडी को कन्वेंस वाउचर तक ज़्यादा अलाउ नहीं है। आप अंदाज, सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में वहाँ का सीआईडी डिपार्टमेंट पिछड़ा है। यही नहीं, कांग्रेस ने उस राज्य को ही पिछड़ा कर दिया है, सभी ने शोषण किया। अब वहाँ के मांग क्या हो रही है? सबसे जो मेन मांग है, वहाँ के छात्र ये कह रहे हैं, छात्र नेता रविंद्र पासवान ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि राहुल गांधी अगर नहीं आ रहे हैं तो ये समर्थन वापस ले लें। राहुल गांधी यहाँ डबल रोल खेल रहे हैं। उनका ये है कि ये सरकार जो है, ये अपना झारखंड की जो ये है पार्टी, ये अपना आधार खो दे और वहाँ पे इनकी जगह हम ले लें, चूँकि हमारा वहाँ पे कैडर है और हमारी कभी झारखंड में सरकार रही है, बिहार में कभी सरकार रही है। यही इन्होंने बंगाल में किया, ममता बनर्जी के साथ धोखाधड़ी की, लास्ट में वहाँ पे गए नहीं राहुल गांधी। यही इन्होंने लालू के साथ किया, यही ये यूपी में करेंगे अखिलेश के साथ, सब जगह इन्होंने यही किया, मिल करके गला काटा।
अब वहाँ स्पष्ट मांग हो रही कि आप समर्थन वापस ले लीजिए। दूसरी क्या है, 24 जिलों में 20 अगस्त को सीएम आवास घेरने की बात कही गई है। इससे सोरेन बहुत घबरा गए और सोरेन ने इसी दबाव में कल बात के लिए किया है कि मैं 17 तारीख को बात कर लूँ। जब 4 राउंड में आपने बात नहीं की, इसके अलावा लगभग 40 बार अनौपचारिक बातचीत हुई, आपने किसी नेता या उसको अरेस्टिंग क्यों नहीं की? आप वहाँ बात कर रहे थे शिक्षा मंत्री प्रधान का इस्तीफा दे दिया जाए, राहुल ये कह रहे थे, सारे लोग कह रहे थे, उनका इस्तीफा हो गया। उन्होंने कानून बना दिया, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? सीधी सी बात है, इसमें सबसे जो गंदा रोल आ रहा है वो राहुल का। वहाँ के लोगों ने आज क्या कहा है, अब राहुल गांधी पुणे जा रहे थे, वो भी घबरा गए। उन्होंने कहा दिशोम गुरु, स्पष्ट कहा। अब बोले कि अब गांधी जैसे नाम से नहीं, अब भगत सिंह के रास्ते पे चलना होगा। ये सुन करके उन्होंने स्पष्ट कह दिया गांधी के नाम ने। उनका ये भी इशारा एक महात्मा गांधी जो ओरिजिनल गांधी थे, परम पूजनीय गांधी, और जो अब के गांधी है, इनके रास्ते पे नहीं चलूँगा, अब भगत सिंह के। उससे राहुल गांधी भी अब वो हो गए। अब राहुल गांधी के सामने समस्या, मैं किस मुंह से जाऊं, मगर अभी भी वहां के छात्र नेता इनको माफ कर देंगे। क्या सोरेन सरकार झुक रही है? क्योंकि कल 2 बजे का समय दे दिया है, सोमवार दोपहर 2 बजे का, और इससे तो लगातार ये भी कहा जा रहा था ना कि छात्रों ने चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि भाई आज पुतला तो फूंका ही है, और 20 अगस्त तक अगर बातें नहीं सुनी तो फिर मुख्यमंत्री आवास घेराव होगा, फिर हाथों में मसाल भी होगा और जुलूस भी होगा तगड़ा। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकार को झुक जाती, सरकार बात कर लेती। सोरेन जो है इतने वैसे चीफ मिनिस्टर नहीं है, वैसे नहीं है, इतने गंदे नहीं। उनको बैकिंग की जा रही, तुम चिंता ना करो, तुम कुछ भी कोई सुविधा ना देना, हम तुम्हारे साथ पूरे विपक्ष को रखेंगे। राहुल गांधी का तुम चिंता, तुम चाहे जो कुछ करो, वहाँ पे बंदर बांट चल रही है। जो ये पैसा हुआ है ये वितरित हुआ है। वहाँ के छात्रों का कहना है नहीं तो क्या कह रहे हैं आपके, मतलब सोरेन का रिमोट दिल्ली में है, राहुल जी के पास टोटल दिल्ली में है, और लालू का बेटा कर रहा। लालू इतने होशियार हैं, जब जब मंत्री बने पैसे की उगाही की, नौकरी दी उन्होंने, पैसे के बल पे लोगों की ज़मीनें लिखा ली, प्लाट लगा ली, रेलवे भर्ती में घोटाला किया, चारा घोटाले में सजा याफ्ता अपराधी है लालू, सजा याफ्ता, जेल गए लालू, सजा याफ्ता। आप समझ लीजिए कितनी सीरियस बात हुई, सजा याफ्ता। तो आप समझ लीजिए उनको भी पैसा मिला है, इनको भी भेजा है। अब ये फंस गए हैं, चूँकि सोरेन सरकार का मानना है कि भैया मिल करके हुआ, बदनाम हम हो रहे हैं, झेल हम रहे हैं, मज़ा तुमने भी लिया। अब अगर जितना मिला तो 1 रुपए में पता चला 12 आना आप लोगों ने बांट लिया, मुझे 4 ही आना मिला। अब वो देख रहे हैं कि साथ नहीं दे रहे, तो वो बात करना चाह रहे हैं, मगर ये बात नहीं। इन्होंने कह दिया आप चिंता ना करो, मैं आऊँगा नहीं, मैं पुणे निकल जाऊँगा, वहाँ नहीं आऊँगा, आप बेफिक्र रहो, इनको ऊपर आरसू गए छोड़ो, चाहे जो कुछ छोड़ो। अब वो छात्र भी जान गए, जब हम ईंटें नहीं चला रहे हैं, पत्थर। यही नहीं, वहाँ के छात्रों ने क्या कहा सुन लीजिए। वहाँ के छात्रों ने कह रहे हैं कि जब वो संशोधन कर सकते हैं, वो कानून बना सकते हैं, और ये कह रहे हैं कानून बनाया और संविधान में संशोधन कर रहे हैं। कुछ भी हो, बीजेपी वालों ने वहाँ पे कानून बना दिया, अच्छा कानून लाए, ये वो भी मानने को तैयार है। परंतु उनका कहना है कि नेहरू जी ने 16 बार संविधान संशोधन किया, इंदिरा जी ने 131 बार किया, राजीव गांधी ने 118 बार किया, सोनिया गांधी ने 6 बार किया संविधान संशोधन। ये क्यों नहीं, स्टेट में क्यों नहीं कर रहे हैं कि राज्य सरकार के नियम पे तो बहुत छोटी चीज़ है, और ये तो अपने बहुमत में कर सकते हैं, परंतु ये नहीं कर रहे हैं। वहीं पे आपको बताना है कि क्या लग रहा है कि वार्ता होने के बाद मामला सुलझ जाएगा या अभी और उलझेगा? नहीं सुलझेगा, जब तक राहुल गांधी की चलेगी, राहुल नहीं सुलझने देंगे। राहुल का ये है कि सनम हम तो डूबे तुझे भी ले। राहुल तो छात्रों की गूंज सुनने जा रहे हैं, जगह जगह जेनजी के साथ खड़े दिखते हैं, फिर यहाँ क्या समस्या आई? राहुल के बारे में देश के लोगों का मानना है कि राहुल छात्र नहीं है, युवा नेता नहीं। संजय गांधी युवाओं का बहुत बड़ा नेता था, युवा उसके प्रति दीवाने होते थे। मेनका गांधी बहुत बड़ी नेता थे, युवा और लेडीज उनके प्रति दीवानी थी।
परंतु ये नेता नहीं, ये बूढ़े हो गए। उम्मीद यही है, देखिए कल बातचीत जब होगी तो शायद हो सकता है उसमें कुछ हल निकल आए और छात्रों को जो अनशन है, आंदोलन है, वो समाप्त हो जाए, सरकार मांगे मान ले और यहाँ से फिर एक नया रास्ता खुले। अन्यथा ये छात्रों का आंदोलन है, ये छात्र लगातार आंदोलन करेंगे और अल्टीमेटम दे दिया है कि 20 अगस्त को हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे अगर उनकी बातों पर रजामंदी नहीं होती है तब। वो तस्वीर भी देखना बहुत महत्वपूर्ण है और कल 2 बजे जो वार्ता होगी उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। वंदे मातरम को लेकर देश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी पर राष्ट्रीय गीत के कथित अनादर का आरोप लगाया। बीजेपी ने इस आरोप के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज कर दी है और विपक्षी दल सोनिया गांधी के बचाव में उतर आए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वो पूरी तरह से इस आरोप को खारिज किया। कांग्रेस का कहना है कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का किसी भी तरह से कोई अपमान नहीं किया। पार्टी नेताओं के मुताबिक जिस वीडियो या फिर घटना को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं उसका सही संदर्भ समझना जरूरी है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी अपनी राजनीतिक चुनौतियों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के विवाद को हवा दे रही है, यानी भाजपा हवा दे रही है। उनका कहना है कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का विरोध नहीं किया बल्कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की तारीफ की थी क्योंकि वह पूरे सम्मान और निष्ठा के साथ वंदे मातरम गा रहे थे। तो वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी बीजेपी के आरोपों पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी वंदे मातरम को रोकने की कोशिश नहीं कर रही थी। उनके मुताबिक सोनिया गांधी सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मंगा रही थी, उसके लिए इशारा कर रही थी। ये विवाद और बढ़ता जा रहा है अजय जी। अब ये मामला निकल गया। अब गृह मंत्री ने भी आज इस पर अपनी टिप्पणी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देश पे माफ़ी मांगनी चाहिए और तमाम चाहे वो हिंदू संगठन हो और बाकी बंगाल में भी विरोध साफ तौर पर देखने को मिल रहा है क्योंकि वहाँ वंकिम दाका सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि अपमान हुआ है और राष्ट्र का अपमान हुआ है और सोनिया गांधी ने ये अपमान किया है, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस अड़ी हुई है, वो कह रहे हैं हमने तो कोई अपमान ही नहीं किया। अजय जी देखिए, आपको बताना है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने उनके जो खानदानी है उनके वंशज ने बाकायदे सौमित्र चटर्जी विधायक हैं नौहाटी से, उन्होंने लेटर लिखा है सोनिया गांधी से। अब सोनिया गांधी का ये है कि नैतिकता है, सोनिया गांधी उससे माफ़ी मांग लेंगी, मांगनी चाहिए। इंदिरा गांधी ने भी वहाँ गलती की थी जब वहाँ पे शांति निकेतन में स्टूडेंट गई, कहीं उनसे मिस्टेक हुई तो उन्होंने माफ़ी मांगी, हालांकि वो रिस्टिकेट कर दी गई, वो चली आई। तो इनका कुछ ये रहा कि इनको एलर्जी शुरू से है राष्ट्रगान के प्रति, आज से नहीं शुरू से। आपको ये भी बतला दें कि ये पहला इनका राष्ट्रगान के प्रति नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि है क्या, जहांगीर खान के परपोते हैं और जहांगीर खान की ये पुत्र वधू हैं। वो तो कहते हैं वो पारसी थे। नहीं, पारसी मतलब जहांगीर खान, जो भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुस्लिम, उनको जहांगीर खान की नहीं जहांगीर खान नहीं बोला जाता था। हाँ, वो जहांगीर खान नाम था। उनके बेटे जो थे वो फिरोज खान थे जिससे इनकी शादी हुई थी। उनकी विधवा थी। नहीं, फिरोज खान भी नाम नहीं था उनका, फिरोज कुछ और ही नाम बताते हैं वो लोग, कहते हैं गंदी जो शब्द है। हाँ, गैंडी। वो हाँ गैंडी। हाँ, वो इनका है। वो कहते हैं वो पारसी हैं। वो कहाँ से मुसलमान? पारसी। देखिए आपको बता दें कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुस्लिम, हम ये कह रहे हैं फिरोज खान की मतलब जब खान लगा दोगे तो मुसलमान आप वैसे ही बना दोगे। हाँ, नहीं खान भी होते हैं। अच्छा, अब है क्या, चूंकि उनके ये हैं, वो ओरिजिनल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वो परिवार ओरिजिनल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वो आगा मीर के मकबरे में रहने वाले नहीं थे कि आगा मीर के यहाँ ठहरे। ओरिजिनल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। कौन? जहांगीर खान और फिरोज खान, ओरिजिनल। आप फिर उन्हें जहांगीर खान कह रहे हैं? हाँ, नहीं नाम था उनका, ये बाद में इन्होंने कर लिया। भाई ये अपने पिताजी का नाम रखते हैं, अब बाप का नाम थोड़ी कोई बदल लेता है। तो ये इनके उनका नाम तो जहांगीर फरदून करके था। हाँ, जहांगीर फरदून गांधी। नहीं, लास्ट में खान भी था। गंदी शब्द ये महात्मा गांधी ने अपना दे दिया, क्योंकि महात्मा गांधी गंदी नहीं सर, गंदी में तो और ज्यादा अभद्रता है। गैंडी। हाँ, जो भी हो, मतलब जैसे इंडिया गठबंधन को जो विपक्ष के लोग हैं ना सर, इंडिया गठबंधन को इंडिया गठबंधन कहलाना ठीक समझते हैं। इंडी गठबंधन कह दिया तो उन्हें चिढ़ हो जाती है, इसलिए आप गंदी ना कहिए। नहीं, गंदी नहीं, वो हमसे गलत हो गया, उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। अब है क्या कि इनका राष्ट्रगान के प्रति शुरू से घांडी। हाँ, तो इनका शुरू से रहा है क्या कि आप देखिए कितना बड़ा झूठ इन्होंने बोला है कि आप देखिए जब ये हुआ है तो इनको शुरू से इससे एलर्जी रही है। महात्मा नेहरू जी ने, मेरे पास उसका बाकायदे है, 6 अप्रैल 1938 को नेहरू जी ने एक लेटर लिखा है जिन्ना को,
और उसमें कहा कि मैं लाइनें हटा लूँगा और इसको अपने यहाँ नहीं बजने दूंगा। ये दूसरी ये जिन्ना ने लिखा, जिन्ना ने इनको लिखा। बाकायदे राष्ट्रीय गान चलता था वंदे मातरम के नाम से। पाकिस्तान से सबसे लीडिंग उर्दू पेपर निकलता था, पख्तून में निकलता था, सबसे लीडिंग पेपर था। क्या नाम था? वंदे मातरम। इनको वंदे मातरम से ये था कि उसमें खास तौर से इन्होंने खुद कहा, जिसमें आपने 12 हाथ वाली दुर्गा दिखाया, इसको हटा लो। इन्होंने राष्ट्रगान में क्या दिया है? इन्होंने खुद दिया है कि सारे जहाँ से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें, ये दिया। अब आपको बता रहे हैं, यही गाना 14 अगस्त को पीएके में गाया गया और वहाँ के लोगों ने कहा सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके। आज वो लोग अब गा रहे हैं। इन्होंने उस समय लिया था और खैर इकबाल ने विरोध किया था। अब सोनिया जी ने जब देखा कि ये गीत चल रहा तो सोनिया जी फड़फड़ाई कि ये क्या, ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये वो इतिहास को नहीं समझना चाह रहा मैं, तो ये समझना चाह रहा हूँ अभी जो स्थिति बनी है उसका बताओ। इन्होंने बाईं ओर देखा, बाईं ओर खड़गे जी खड़े थे। खड़गे जी खुद नहीं समझ पाए। अगर खड़गे जी को होती तो खड़गे जी पहले बोलते, खड़गे जी दाईं ओर दे। तब इन्होंने कुछ बुदबुदाया है, तब बाईं ओर देखा। जब 2-3 बार देखा, जब इन्होंने अपना शरीर का कपकपाया, तब खड़गे जी को लगा ये इस गाने का विरोध कर रही थी। अगर खड़गे जी को चेयर थी, खड़गे जी पीछे जा सकते थे। खड़गे जी कैसे? खड़गे जी फिर राहुल ने पैर पटके। उसके बाद तो 35 मिनट खड़गे जी ने भाषण भी दिया। हाँ, भाषण भी दिया। तो आपको बता रहे हैं आधे 1 मिनट का, नहीं तो खड़गे जी जाके घर पे आराम करें। ये वही खड़गे जी बेचारे पैदल गए थे सांसद को उसमें राष्ट्रपति को ज्ञापन देने, वहाँ पे गए थे विपक्ष के लीडर को ज्ञापन दे रहे। ये खड़गे जी कितना पैदल चल लेते हैं, एक बूढ़े आदमी से लोग कितना काम ले रहे हैं, कितना काम। ये खड़गे जी बता रहे, इनको अभी तो चिंता हुई उन्हें। अच्छा, कुर्सी की इनको चिंता, इनको लोगों का ये कहना सपने में कुर्सी आती है राहुल जी को। इनको वही इन्होंने कुर्सी का बहाना ले लिया, चूंकि वहाँ के दानिशवर बुद्धिजीवियों ने बताया कि आप वो ले लीजिए। 1908 में आपको बताना है, ये सबसे पहले पेपर में छपा, पेपर में छपा। और कौन सी? आनंद मठ जो 1882 में आनंद मठ पत्रिका का वो छपा। उसके बाद 1908 से बाकायदे चलता रहा कांग्रेस के हाथ में। अब सुनिए, आपको मेन बात बता रहे हैं। जिस समय त्रिपुरा कांग्रेस में भया, जिस समय ये मतभेद कहाँ से हुआ, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उसमें, और ख़ास तौर से नेता सुभाष चंद्र बोस के साथ जो ब्रिगेडियर थे वो मुस्लिम थे। वो हमेशा यही गाने गाते थे, वंदे मातरम राष्ट्रगान का। उस बात से नेहरू जी नाराज हो गए और नेहरू जी ने महात्मा गांधी के कान भर दिए। नेता सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मत से हो रहे थे, नहीं होने दिया। अब तो उन्हें उनके गाने से, ब्रिगेडियर के गाने से नेहरू जी को क्या समस्या थी? हाँ, ये इनको वंदे मातरम से शुरू से लड़े, चूँकि नेहरू जी के जो DNA में था या उनके जन्म में, वो एक अलग तरह के नेता थे। इनके जो मोतीलाल जी के बाबा थे, उनका भी गाजी लोगों से बड़ा प्रेम था, बड़ा प्रेम था। इंदिरा गांधी भी जो थी, उनका भी आप समझ ले हिंदुओं की अपेक्षा। और नेहरू जी ने मुस्लिम को हमेशा कोऑपरेट किया। चूँकि मुस्लिम को गाना पसंद नहीं था, इसलिए सोनिया जी ने वो नौटंकी की। राहुल गांधी जिस तरह का हाथ पैर पलट रहे थे, चूँकि इनको मुस्लिम वोट थोक में चाहिए। वास्तव में शरीफ मुस्लिम और इस देश का वफादार मुस्लिम जो है, वो हर हाल में, हर तन मन धन से इनके साथ जुटता है और इनको सपोर्ट करता है। मैं आपको ये भी बता दें, किसी इंसान के खातिर न झूठी शान के खातिर, किसी इंसान के खातिर न झूठी शान के खातिर किया करते हैं मुसलमान फकत हिंदुस्तान के खातिर। ये तो कल वाला ही डाला। हाँ, सुनिए तो। पर मगर ये सच है कि वंदे मातरम मुसलमान नहीं कहते, मगर मुस्लिम जान दे सकते हैं हिंदुस्तान के खातिर। उनको इतराज नहीं है, इनको इतराज है ये जबरदस्ती खुश करने की। कुछ नया क्यों नहीं लेके आया? हाँ, सुनिए, खुद नया ये है कि देश की आज़ादी में पहली गोली किसने चलाई? मंगल पांडे ने। और देश की आज़ादी के लिए पहली गोली मंगल पांडे ने चलाई। सेना किसने बनाई? नेता सुभाष चंद्र बोस ने। लाठियां किसने खाई? लाजपत राय ने। काला पानी कौन हुआ? सावरकर को काला पानी। और आगा मीर के इसमें कौन रहा? बढ़िया जेल में कौन रहा? नेहरू जी और माननीय परम पूजनीय गांधी जी। उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। असली गांधी की बात करना, असली गांधी, बूढ़े वाले गांधी जी।
और गोलियां आजाद ने खाई। फांसी भगत सिंह, बिस्मिल और राजगुरु को लगी। और क्या कह रहे हैं, चरखे से आज़ादी आई नेहरू जी की वजह से। सुन लीजिए, नेहरू जी और गांधी जी ने क्या कहा कि आपको हथियार उठाने होंगे और अंग्रेजों के साथ लड़ना पड़ेगा। अंग्रेजों को इन्होंने लड़वाया। ये राजनीति किस ओर जा रही है, मुझे इतना बता दीजिए। तो सुनिए, वहां पर भी वंदे मातरम का इन्होंने विरोध किया कि हमें चूंकि विदेश में लड़ना है, इसलिए वंदे मातरम मत गाइए, आप हथियार हटा करके दीजिए। ये नेहरू जी का बयान था त्रिपुरा में। ये कांग्रेस नेहरू जी का बयान था। कांग्रेस माफी नहीं मांगेगी तो क्या स्थिति देख रहे हैं आप? देखिए, कांग्रेस माफ़ी इसलिए नहीं मांगे कि कांग्रेस के सामने पोजीशन है, मेन चीज़ है सत्ता के। जो उनको देखिए कुर्सी प्यारी, उन्होंने कुर्सी कुर्सी चिल्लाया, कुर्सी कुर्सी कहा, आप कहना कुर्सी चाहिए थी इनको, चूंकि कुर्सी प्यारी थी, कुर्सी। अच्छा, पानी वानी मांग लेते समझ में आता है कि वो पानी प्यास कुछ नहीं, आपको बताना, झूठ बोलना, इन्हीं झूठ की वजह से कहना नहीं कहिए। 56 साल के हो गए राहुल गांधी, 56 साल के, 56 झूठ बोलते हैं, 56 बार ये लोग बोलते हैं। और 56 इंच के चौड़े वाले उसको पीएम की एक बंदर वाली वो फोटो लेकर के घूमते हैं, कहते हैं छोटा बंदर। भाई साहब, छात्र इसलिए उत्तेजित हैं झारखंड के, पूरे देश में हंसी हो रही है कि तुमने जब से बंदर से प्रदर्शन किया तो छात्रों की आवाज़ कम करने के जगह चिड़ियाघर में जानवर चिल्ला रहे हैं, वहाँ पे कौतूहल है और वो स्वागत करने को तैयार है कि बंदर कहाँ से आया, छोटा बंदर, ये नया बंदर लाया 56 इंच वाला। 56 साल का व्यक्ति इस तरह की हरकत कर रहा, कहना नहीं चाहिए। राहुल गांधी कई हरकतें ऐसी कर रहे हैं। उनकी माता जी भी, इनकी राष्ट्रीयता बाद में मिली, भारत में पहले आ गए, मतदान पहले किया। ये आयतित नेता जो हैं, उन्होंने देश का, इसी देश में चंद्रगुप्त के उसमें हो गया था कि उसकी बीवी वो नहीं बनेगी। इन्हीं नेहरू जी ने पंजाब के एक राजा की बीवी को और राजस्थान के एक राजा की बीवी को जागीर नहीं मिले, चूँकि नेहरू जी ने कहा था नहीं, विदेशी औरत नहीं, विदेशी वो नहीं। तो ये आयतित नेता है। बड़े बड़े खुलासे मत करिए सर, सच बात आपको कह रहा हूँ, आयतित नेता है ये। आयतित लोग आपसे नाराज होंगे और सीधा लठ लेके आपको बता रहे, कांग्रेस में इतने अच्छे नेता, कांग्रेस नहीं, अब तारीफ करने लगे आप है कांग्रेस, मगर इनकी वजह से ये पोजीशन है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, राहुल गांधी पुरखों के बल पे है और मोदी जो है मूर्खों के बल पर है। मूर्ख विपक्ष। अब बीजेपी की बुराई करने लगे आप, मूर्ख बता रहे हैं भाजपा वालों कि यही नहीं। भैया, अजय जी को जो भी लोग सुन रहे हैं नाराज ना होइएगा। हालांकि कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो अजय जी लगातार इस बात को अपने डंके की चोट पर कहते हैं, जो कि उन्होंने एक लंबा अनुभव जिया है और देखा है, चाहे इमरजेंसी से लेकर और बाकी तमाम कार्यकाल इंदिरा गांधी जी के समय रहा हो, वो सारी चीज़ों को उन्होंने बखूबी देखा है, समझा है, परखा है और लगातार अपनी आवाज़ वो उठाते रहे हैं। इसलिए उम्रदराज भी हैं और वो अपना अनुभव शेयर करते हैं, वो बताते हैं बिना रोक टोक, वो लगातार बताते हैं कि कब किसने क्या क्या किया। इसलिए इस विश्लेषण में हम अजय जी को ज़रूर रखते हैं, इसी लिहाज से कि कम कुछ सत्य और कुछ इतिहास के बारे में सही जानकारी लोगों तक जाए। हालांकि मैं बीच बीच में ज़रूर उनको रोकता हूं, क्योंकि हमारा जो विषय रहता है ज्वलंत रहता है, उस ज्वलंत विषय पर हम चाहते हैं कि वो अपनी प्रतिक्रिया दें, विश्लेषण करें। और कल फिर हाजिर होंगे किसी और बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बहुत ख्याल रखिए अपना और लगातार देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।